बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 601 की आज हम मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे। तो पार्ट 1 हमने कर लिया था, तो आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो हमने पार्ट 1 सारा कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमने यहाँ से एंड किया था, प्री मिड एंड पोस्ट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट एक और चीज़, अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो नहीं मिलती ना, तो मैं पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी पार्ट 2 का, और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और सारे सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, मिड टर्म की, फाइनल टर्म की, सबकी अलग अलग है, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट आर प्री मिड एंड पोस्ट ऑपरेटिव problems that an entrepreneur has to face while starting a new enterprise. Explain in your own words. आपने बताना कि कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना पड़ता है एक न्यू एंटरप्राइज को। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम। तो प्री ऑपरेटिव में क्या होता है, सिलेक्टिंग अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुनासिब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब करना। और सेकंड है अरेंजिंग बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड अदर रिसोर्सेज, यानी रॉ मटेरियल, ठीक है, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट और दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उसका इंतज़ाम करना। ठीक है, रिसोर्सेज का। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग एंड मेकिंग नेसेसरी प्रिपरेशंस बिफोर लॉन्चिंग द इंटरप्राइज, बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग और तैयारी करना। ओके, नेक्स्ट है मिड ऑपरेटिव प्रॉब्लम। इसके अंदर है एक्विजिशन ऑफ लैंड। सेकंड पॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स। थर्ड पॉइंट purchase and installation of machinery, raw materials, labor and management staff, conduct market research and marketing activities, arranging working capital and coordinating different activities and resources। ठीक है, ये आप ये यहाँ से भी पढ़ लें। क्वेश्चन इसका थर्ड पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव, जो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। लैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट, सर्विस एंड मैनेजमेंट, लो सेल्स वॉल्यूम एंड वीक कम्पिटिटिव पोजीशन। इसके अलावा हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड पुअर कंट्रोल, निगलेक्ट ड्यू टू हेल्थ, फैमिली एंड मैनेजमेंट इश्यूज़। इसके अंदर से आप कुछ भी कोई बीच बीच में से पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप ये सारे करें। नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये सारे आपने पॉइंट्स देख लेने हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ ड्रेन हैविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम वन फैक्ट्री मे बी यूज्ड टू सम अदर इंडस्ट्री and suffer bad effects of pollution. This is an example of externality. What do you understand by term externality? Do you think externalities are positive or negative or both? Explain with example. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। एक्सटर्नैलिटी होती क्या है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ डिसीजन और एक्टिविटी ऑन अदर पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, यानी ये फैसले, एक्टिविटी के असर उन लोगों पर होते हैं जो इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं होते। ठीक है, इसके जो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ओके, तो नेगेटिव में क्या होता है कि पोल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री अफेक्ट्स नियर बाय पीपल और इंडस्ट्रीज। एंड पॉजिटिव में इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट कैन क्रिएट, क्या क्रिएट करता है, बेनिफिट्स फॉर अदर्स, जैसे बेटर अवेलेबिलिटी सर्विस की और स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट मायोपिया किसे कहते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो देना और मार्केट के डिमांड और कस्टमर नीड्स को नज़रअंदाज करना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके जो पॉइंट में है, एंटरप्रेन्योर मार्केट एक्सेप्टेंस का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता, प्रोडक्ट फ़ौरन प्रॉफिटेबल नहीं होता, प्रोडक्ट लॉन्च करने का सही वक्त बहुत अहम होता है, बहुत जल्दी या बहुत देर से लॉन्च करना नाकामी का सबब बनता है। ठीक है,
अच्छा, ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं ना, प्री पोस्ट, तो ये वाले ना आप यहाँ से आइडिया लेके ना आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ख़ुद भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। इन्वायरमेंटल पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में तब्दीली, सेकंड है सोशल या पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंजेस करना, इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट को बढ़ाना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट्स दैट SME इंजॉय इन द इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो बेनिफिट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टेबिलिटी, बेटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्लान अ न्यू बिजनेस you can create a contingency fund to guard against unforeseen natural calamities. Write different natural calamities that are constant threat for your business, ठीक है। जो नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं वो आपने बताना है कि अनएक्सपेक्टेड कौन कौन से हो सकते हैं। बल्गरीज, अर्थक्वेक्स, फायर्स और बाकी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ SME सेक्टर our entrepreneur failed to sustain their new business. Provide different reason which may cause the failure of new business. इसमें बताना है कि कौन कौन सा जो है वो फेलियर हो सकता है एक बिजनेसमैन को नया बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, क्या क्या चीज़ें उसको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ये बताना है। एक इसके अंदर है इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, lack of skills and experience, and insufficient information about technology and corporation. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। इसकी प्रॉब्लम्स बतानी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है और एक एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल के आगे जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं प्लानिंग प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, प्रोडक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रुकावटें, फाइनेंशियल बॉटलनेक्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्स और पॉलिसीज़ और मार्केट की पाबंदियाँ, ठीक है। तो जस्ट ये फ़ाइल इनफ नहीं होगी, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। आपको इसके अलावा भी मटेरियल्स रेडी करना होगा, ठीक है। अगर आपने पार्ट 2 वॉच किया तो पार्ट 1 भी आपने लाजमी वॉच करना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी पार्ट 1 का, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने ना प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है हर सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ से भी इनके जो पार्ट्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक मस्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।